ये मेरा एग्जाम है, मैं कैसे जाऊंगा? जल्दी करो, ऑटो ले लो। कहाँ से मिलेगा ऑटो? भैया मैं क्या करूँ, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। कोशिश कर भाई, कोई रोकेगा? कोटा फैक्ट्री का ये वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा। मुझे पता है तुम खुद भी इमोशनल हो गए हो और मैं खुद इमोशनल हो गया था कि बंदा पूरे 2 साल मेहनत करता है और इन मोमेंट पे वो सेंटर नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद उसके मेंटल माइंड में इतना सब कुछ प्रेशर होता है कि वो अपना बेस्ट ही नहीं दे पाता है और डेफिनेटली वो डिजर्विंग था, बट वो IIT नहीं जा पाता है। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ते तो हम पूरे 2 साल हैं, लेकिन वो जो 3 घंटे का पेपर होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपने पूरे 2 साल मक्कारी करी थी या मेहनत करी थी। और वो 3 घंटे आपका बेस्ट हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सेंटर पे टाइम से जाएं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास डिटेल में रहे, सब कुछ पहले से आपको रहना है। तो आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं हर एक चीज़, एंड डेफिनेटली ये भी बताऊंगा कि डिफिकल्टी शिफ्ट वाइज क्या होगी, बिकॉज कल ही NTA का एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें बच्चे इधर से उधर थोड़े बहुत हो गए, ज़्यादा नहीं हुए पर थोड़े बहुत तो डेफिनेटली हुए। तो हर एक चीज़ पे डिटेल में बात की जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जो मुझे नहीं जानते तो आई एम द फाउंडर एंड द केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ क्रैक IIT JEE Maths। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट रखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया डिफिकल्टी क्या होगी, बिकॉज सबको पता चल चुका होगा, जैसे हमने पोल भी किया था, मैक्सिमम जो खतरा है दैट इज ऑफ 7 अप्रैल। 7 अप्रैल में मैक्सिमम बच्चे डरे हुए हैं कि इस शिफ्ट का क्यों होगा। जैसे 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। 8 अप्रैल को सिर्फ इवनिंग शिफ्ट है तो उनका भी मान के चलो एडमिट कार्ड आ ही चुका है। तो अभी सिर्फ 7 अप्रैल वाले ही बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है कि उनको कौन से शिफ्ट में होगा। डेफिनेटली इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल बी अलॉटेड, जैसा कि NTA ने बोला है। तो डिफिकल्टी शिफ्ट वाइज डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 7 अप्रैल वुड बी द टफर पेपर, बट अगेन एक इजी और एक टफ होगा। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा इजी होगा कौन सा टफ होगा, बट अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर मैं बात करूं 2 अप्रैल की तो ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है, बिकॉज इसमें काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो लैंग्वेज वाले बच्चे थे जो अपने आप उस शिफ्ट से निकल गए। तो 2 अप्रैल हमेशा आसान आता है, लेकिन उस दिन वो टफ इसलिए हो जाता है बिकॉज उस टाइम पे पहली बार पेपर होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, हम कॉन्फिडेंट उतना नहीं रहते, हम थोड़े बहुत डरे रहते हैं, जिसके चलते हमारी परफॉर्मेंस कम होती है। लेकिन पेपर की डिफिकल्टी वाइज बात करें तो पेपर अच्छा, मतलब हमेशा आसान ही होता है पहले दिन, ठीक है। वो तुम्हें डर इसलिए लगता है बिकॉज तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। दूसरी बात, एडमिट कार्ड के न्यू गाइडलाइंस है जो कि मैं एक बार पढ़ देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। थर्ड बात, स्टडी ग्रांट फॉर IIT एंड NIT। देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों को पता होता है और जितने भी टॉपर बच्चे थे उन्होंने तो ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। तो अगर आपको IIT और NIT में पढ़ना है, लेकिन अगर मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तो आपको 1 लाख तक का चेक प्राइस मिल सकता है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा। एग्जाम देने में कुछ भी नहीं जाता है, अगर आप दे देते हो। और JEE मेन के लेवल का ही पेपर होता है, उससे काफ़ी नीचे होता है, सिलेबस सेम होता है, इंग्लिश का थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट होता है। तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। बहुत सारे बच्चे देते हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे देते हैं, तो आप भी दे सकते हो। उसके बाद देखो, मैंने थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए एक कल रात में एक व्हाट्सएप चैनल बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल, जहां पे आपको कोई भी अपडेट होगा काउंसलिंग से लेकर के JEE और NEET दोनों के बच्चों के लिए, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से वीडियो की स्टार्टिंग की गई थी, आपको सेंटर विजिट 1 दिन पहले जाकर के देख लेना। मुझे मालूम है हो सकता है आपने जनवरी अटेम्प्ट में जो सेंटर दिया होगा वही अप्रैल अटेम्प्ट में आया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप पहली बार अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे हो या फिर सेंटर कुछ बदल गया, उसी शहर में दूसरा सेंटर मिल गया है, तो जरूर से सेंटर पे विजिट कर लेना। कई बार वैसे तो आजकल स्कूल वाला सिस्टम नहीं है जैसा कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया था, बट डेफिनेटली अगेन आई एम टेलिंग यू, मतलब रिस्क नहीं लेना, सेंटर को विजिट कर लेना। रिपोर्टिंग टाइम कोई कितना भी बोले, आप तो 7:30 बजे पहुंच जाना। अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट का है, मतलब जब एग्जाम स्टार्ट होता है उससे 1.5 घंटा पहले अगर आप सेंटर पे पहुंच जाते हो तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, आप रिलैक्स रहते हो, आप वहाँ के परिवेश में ढल जाते हो, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाता है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूं। सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से करना है, बट आपको शॉर्ट बता रहे हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके चलना है, 4 से 5 लेके चले जाना। वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चलेगा। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो। नॉन आधार डिक्लेरेशन, सपोज करो आपके आधार कार्ड में कुछ गलती हो गई थी या आपने आधार कार्ड वगैरह नहीं बना पाया, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन है डिक्लेरेशन का, जो लास्ट 4th वाला पेज जो मैं भी शो करूंगा। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले सकते हो, एंड ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पॉइंट ले सकते हो। अब मैं आपको शो कर देता हूं कि भाई एडमिट कार्ड का सैंपल कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप इस साइड में देख सकते हो, डिटेल्स मैंने हाइड कर दिए। कुछ ऐसा आपका एडमिट कार्ड का पोर्टल है। फर्स्ट पेज में नॉर्मल है, यहां पे देख सकते हो डेट दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है और सेंटर जहां पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है।
अब उसके नीचे में अगर जाएं तो सेल्फ डिक्लेरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे कैंडिडेट का फोटो लगेगा, इसको अटैच करवा के पहले से ही चले जाना। उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा के जाना, वहां पे भी लगते हैं सेंटर से पहले, बट मैं बोलूंगा अगर लगवा सकते हो तो लगवा के चले जाना, ठीक है। एंड कैंडिडेट सिग्नेचर वो आपको वहीं पे करना है, तो पहले से मत करके चल जाना, नहीं तो उनको लगेगा कोई और ही एग्जाम दे रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अनफेयर मीन्स वगैरह करोगे तो डेफिनेटली बाहर हो जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट के पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स वही सब बोल्ड में करके लिखा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के हो तो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं, पीआर के बारे में बोल रहा है तो सेकंड वाला पेज जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये मेनली यहीं पे है जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। थर्ड में इंपॉर्टेंट एडवाइजरी में यही सब चीजें हैं कि चोरी नहीं करना है। एक चीज और, अगर बॉयज हो तो एकदम नॉर्मल, जितना नॉर्मल शर्ट वगैरह पहन सकते हो, अभी तो गर्मी का टाइम है, मफलर वगैरह ठंडे में अलाउड नहीं था, तो जितना नॉर्मल शर्ट पहन के जा सकते हो उतना जाओ। फोन वगैरह अलाउड नहीं है, कैश ले जा सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा, वहां पे बैग वगैरह के बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, तो आपको बैग लेके जाना है, लेके चले जाओ और वहां पे जाकर आप जमा कर देना, तो डेफिनेटली बेटर आता है, ठीक है। तो थर्ड वाले पेज में भी नॉर्मल चीजें बोल रहा है कि सीसीटीवी होती है, जैमर वगैरह लगा होता है जिससे कि चोरी वगैरह ना हो सके, इससे अपने को कोई काम नहीं है। एंड फोर्थ वाला पेज इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नॉन आधार कैंडिडेट है तो आप यहां पे डिटेल्स वगैरह भरोगे कि किस कारण से आपका आधार में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके लिए भी फोर्थ वाला पेज नंबर दे रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को लंबा करने का कोई सेंस नहीं है, ये वाला स्टडी ग्रांट जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, देने में कुछ भी नहीं आपका जाता है। अगर आपके 1 लाख बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, बिकॉज टॉप 500 बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली आपका आने का चांसेस है, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज जोसा काउंसलिंग तक तुम्हारे लिए सारी अपडेट, देखो मैं पहले नहीं लाता हूं, लेकिन मैं जो भी लाता हूं ऑफिशियल लाता हूं। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।